मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू इन द ब्लॉग। मैं हूं मीनू और मीनू का ब्लॉग में आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है। कैसे आप सभी लोग करके अच्छे हुए? मैं भी अच्छी हूँ। सुबह के बजे हैं अभी 6:05 हो चुकी हैं। मैं उठी थी 5:30 बजे उठी थी। 5:30 बजे उठने के बाद मैंने अभी झाड़ू लगा दी है और मैं यहाँ पे दिव्यांश के लिए बना लिया हूँ सबसे पहले शेक। तो वो बनाना शेक पिएगा तो इसमें मैंने 2 केले, उसके हिसाब से 1 गिलास दूध और 4 आलमंड्स मैंने यहाँ पे इसमें डाल दिए हैं। तो बस उसी के लिए मैं बनाऊँगी। मुझे शेक बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुझे ज़बरदस्ती पिलाता है तो मुझे खास नहीं लगता, तो मैं इसके लिए शेक बना दूँ सबसे पहले, क्योंकि उसका ब्रेकफास्ट हो जाएगा। उसी के साथ में इधर मैं रख देती हूँ अपनी चाय बनाने के लिए, क्योंकि इधर इसका मैं शेक तैयार करूँगी और इधर हमारी चाय बन के तैयार हो जाएगी। तो भाई हिंदी और अंग्रेजी दोनों काम हो जाएगा। मिक्सी निकाल दूँ इसमें से, अंदर मिक्सी निकाल दूँ इसमें से, बोल निकाल दूँ अपना इधर, दोनों काम साथ में होगी। चाय में भी बॉयल आ गया और इधर अपना शेक भी बन गया। टेस्ट कर लिया बेटा? हाँ। देखो फिर से आ गई ना। लो आपका शेक तैयार हो गया। ठंडा ठंडा दूध है ना उसमें, और ठंडा केला इस वजह से। तो चलिए इसका तो हो गया और अपनी चाय भी बन के तैयार हो गई। तो फटाफट से मैं चाय पी लूँ और उसके बाद में मेरे को पहले नहाना है। नहा के फिर मैं तैयारियाँ करूँगी बाकी के काम की। आलू और टमाटर हरी मिर्च काट के रख दिए। ये मैंने तैयारी कर दी इसके लंच ले जाने के लिए। तो आज ही लेके जाएगा नमकीन जवे। बाकी सबसे पहले मैं अपनी चाय पी लूँ और इसके लिए लगा दूँ पानी गर्म होने के लिए। पी लो, फटाफट पी लो इसको, जल्दी फिनिश करो। मैं आ गई हूँ नहा के और मैंने अभी डाला है शॉर्ट कुर्ता, साथ में जींस मैंने डाली हुई है। और दिव्यांश के लिए मैंने जवे जो है वो बना दिए, बहुत ही अच्छे से बनाए, मटर वगैरह डाल के बनाए। बस ये 5 मिनट थोड़ा सा नहीं रखे रहेंगे तो भाप से और भी ज़्यादा खिले खिले से बनेंगे। फिर इसके बाद इसका मैं कर दूँगी लंच पैक। और अभी मेरे बर्तन पड़े हुए हैं, लेकिन ये मैं करूँगी बाद में साफ। इधर दिव्यांश कर रहा है भगवान जी की पूजा। तो चलिए मैं कर लेती हूँ अपने बालों का कॉम। नाश्ता हो गया है रेडी। चने हैं थोड़े से यहाँ पे ना, जो कल प्रसाद बदना था तो उसमें से बचे हुए थे, और यहाँ हमारी जबी हो गई। तो ये हो गया हमारा आज का ब्रेकफास्ट। तो चलिए सबको मैं करा देती हूँ, उसके बाद में फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से। जब तक आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल पर कोई भी न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मौसम भी अच्छा हो रहा है और अभी तरी है, क्योंकि सुबह के अभी बजे हैं 7:45। नाश्ता पानी हो गया, बर्तन पड़े हैं। दिव्यांश को बस अपने स्कूल छोड़ के आऊँ। दिव्यांश की बोतल जो कि अभी लेकर आई थी मैं, बहुत ही प्यारी सी। ये मुझे बहुत पहले से अच्छी लग रही थी कि ऑनलाइन इसको मंगाऊँ, लेकिन जब ये मुझे मिली तो मैंने इसको बाई कर लिया। चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से बाद में। तो फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ घर, और जैसा छोड़ के गई थी वैसा का वैसा ही अभी मेरा सारा काम पड़ा हुआ है। तो अभी टाइम हो गया है 9 बज चुके हैं। 1 घंटा हो गया, आके थोड़ा सा रेस्ट कर लिया था और 20 मिनट तो मैंने आराम कर लिया, लेट ली थी। अभी ये बर्तन पड़े हुए हैं, फटाफट से बर्तन साफ़ कर दूँ। उसके बाद में जो हमारा रूम की हालत है वो सारे बिस्तर वगैरह मुझे हटाने हैं, सारा साफ़ सफाई करनी है। तो मैं करती हूँ अपना स्पीड में काम स्टार्ट, जल्दी जल्दी से काम कर लूँ, फिर उसके बाद में कुछ बढ़िया सा करते हैं। तो उससे पहले जो हमारे बर्तन हैं वो हमें आवाज़ दे रहे हैं कि आ जाओ हमें साफ़ कर दो, तो कर देते हैं इनको जल्दी से। पानी की बोतल रखते फ्रीज में, जब तक ठंडी तो भी हो जाएगी थोड़ी सी। बर्तन साफ करने के चक्कर में सारा का सारा दूध निकल गया। एक बूंद इसमें पानी नहीं डाला था मैंने, पूरा का पूरा दूध चला गया मेरा। इतना पी नहीं पाते, तुम्हारे निकल जाता है। और देख रही हूँ मैं बर्तन साफ करने के साथ साथ, फिर भी निकल गया, बहुत बर्तन निकल गया। कल का दूध रखा था एक्स्ट्रा था, क्योंकि परसों मैंने ज़्यादा ले लिया था दूध, तो वो यूज़ हो रहा था। अभी इसका नंबर ही नहीं आया।
साफ। यहाँ से सीट को भी मैंने साबुन से साफ कर दिया। बर्तन रख भी है अंदर, और जो अभी दूध आ गया था वो मैंने गर्म करने के लिए रख दिया। जो पहले हुए में से बचा था वो मैंने भगोनिया में कर दिया, और अपने आलमंड्स मैंने भिगो के रख दिए थे वो मैं खा लूँ। और उसके बाद में फिर थोड़े जो बिस्तर पड़े हुए हैं उनको साफ़ कर देती हूँ, उसके लिए ताकत ज़रूरी है, तो खा लूँ। मैं छिलका निकाल के खाती हूँ। बैग में से इतनी सारी कॉफी निकाली मैंने, फालतू रख के ले जा रहा था। उसको इतना है कि जितना भी कॉफी लाओ कुछ भी हो सब भर देना है, इसलिए मुझे ना चेक करना पड़ता है। फालतू कॉफी ज़्यादा बढ़ता है, काम कम बढ़ता है। इतनी 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉफी निकाली है मैंने बैग में से। ये दूध की अलमारी में, इसमें ऐसे मिल तो भी जाएंगे आराम से, इसको ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे खड़े होके जब मैंने दूध गर्म किया है, वरना इतनी जल्दी निकलता है मैं कुछ बता नहीं सकती हूँ। देखो इतना सारा दूध निकल गया। अब मैं कर दूँ, बाकी का काम तो मैं बाद में करूँगी। आज मैं फ्रिज की सफाई कर लेती हूँ। फ्रिज हो रखा है मेरा बहुत ही ज़्यादा गंदा, क्योंकि इसको ना कम से कम 1 डेढ़ महीने से मैंने साफ़ ही नहीं किया है। ऐसी भाग दौड़ रही सारी चीज़ों में, और मम्मी भी वैसे भी आज दवा लेने गई हैं। तो चलिए इसका हम लोग कर देते हैं चेंज। मैंने तो लास्ट गांव में साफ़ की थी, उसके बाद तो मैंने साफ़ की नहीं। तो मम्मी कई दिन से बोल रही थी कि इसको साफ़ कर देना, तो मैं ऐसे ही टालती जा रही थी। हाँ ठीक है कर दूँगी साफ़, कर दूँगी साफ़, लेकिन साफ़ हो ही नहीं रही थी। आज इसमें सामान भी नहीं है, क्योंकि मैंने जितना भी जो भी सामान था वो सब फेंक दिया डस्टबिन में। जो ख़राब हो गया था सारा का सारा ही फेंक दिया, इसलिए खाली हो गई। और वजह ये भी है साफ करने की मेरी, अगर मैं नहीं धोती ना तो भी नहीं करती। कल मुझे इसमें कॉकरोच 2 दिखाई दिए थे, नन्हे नन्हे से कॉकरोच थे, इस वजह से और मैं साफ कर रही हूँ इसको। अभी तो वहाँ पे आलू पड़े हुए हैं, ऑलरेडी ये आलू पड़े हुए हैं इसमें। सामान निकाल दो पहले बाहर, एक एक करके इसका, तब करूँगी इकट्ठी साफ। पानी भाई आप जाओ उधर साइड में, हमें रखने दो सामान। क्योंकि मुझे रखने में फिर यहीं भी नहीं आसानी तो भी होगी, आराम से जल्दी जल्दी रख दूँगी। ₹50 किलो अदरक मिल गया था मंडी में, मैंने कहा ले चलो क्या दिक्कत है। तो मैं 1 किलो भर लाई थी, अब आराम से तो भी चलेगा। बहुत ही दिन के लिए हो गया ये हमारा, तो अभी ना पूरा का पूरा खाली कर दिया।
लॉक होती है इसमें खुल जाता है। अगर आप में से किसी को भी खोलना नहीं आता है तो ये आसानी से खुल जाता है। जिससे कि ना अभी मैं अच्छे से साफ करूँगी। देखो कितनी गंदगी हो रखी है। इसमें पानी भर जाता है, इसको फेंक क्या पड़े। मैं तुम्हें पास से दिखाती हूँ साफ करने का रीज़न। ये देखो, लाइट ऑन करूँ इसकी, ये देखो हो रही है ना कितनी गंदी हो रखी है। ये देखो इसका, इसमें देखो कितनी गंदगी है। और ये देखो इधर 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 ये सारा डस्ट हो रखा है। बस यही रीज़न है आज मेरे को सफाई करने का। और इसका हम फ्रिज का एकदम हुलिया चेंज कर देंगे। तो इसे देखने के लिए आप लोग ना बने रहिएगा। आज जींस सब पहन रखी है मैंने, क्योंकि जींस में ना काम नहीं हो पाता घर का। और पहन इसलिए लिया था कि लोवर पहनती फिर मुझे बार बार चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि उसको मैं इसको छोड़ने गई थी। इसकी वजह से फिर मैंने सोचा कि यही पहन लूँ। सबसे पहले क्या करती हूँ, मैं इसको बस ऐसे सूखे कपड़े से साफ करूँगी। जो मिट्टी वगैरह है वो निकल जाएगी इसकी। एक काम करती हूँ, इसका प्लग निकाल ही देती हूँ। बाई चांस ऐसा ना हो मैं करूँ साफ और करंट आ जाए, मैं यही चिपकी रह जाऊँ। तो सारी की सारी वीडियो भी मेरी आप लोग देखते रह जाओगे और मैं पहुँच जाऊँगी ऊपर। तो बोर्ड निकाल, क्योंकि मैन अपनी सेफ्टी है। ठंडी तो ये बाद में भी हो जाएगी जब मैं इसे साफ कर दूँगी। तब बाकी का लाइट तो आ ही रही है।
का कपड़ा ले लूँ, इससे साफ करूँगी तो साफ अच्छे से हो जाएगा। ऐसे ही मैंने एक उस पर देखा था, शायद यूट्यूब पे ही, पता नहीं किस पर मैंने देखा था, बहुत टाइम हो गया, कि एक वीडियो था जिसमें वो फ्रिज ऐसी साफ कर रही थी, तो उसका प्लग जो लगा हुआ था बोर्ड में, तो पता नहीं कैसे करके इस पर आ ही जाता है भाई। देखो जब आप साफ करोगे अंदर से तार वगैरह इसमें होते ही है, तो करंट लगने की तो संभावना पूरी रहती है, क्योंकि इसमें लाइट जा रही है, सप्लाई हो रहा है लाइट का। तब से मुझे थोड़ा सा डर लग जाता है, इसलिए मैं निकाल देती हूँ प्लग को, या फिर चलो घर में कुछ लोग हैं तो बिजली पकड़ भी ले, कम से कम तो मैं छुड़ा तो लेती। और अगर अकेले हो साफ कर रहे तो कौन देखने वाला है, मर जाओगे। इसलिए मैं तो जब भी साफ करती हूँ बंद कर देती हूँ। और देखो जब आनी होती है तो वो तो दिमाग बंद हो जाता है काम करना, ना सोचने की क्षमता रहती है ना ही कुछ, वो तो फिर जो होना होता है वही होता है। अब जैसे कि स्टार्टिंग में मुझे नहीं याद आया, तो मैं भी तो कर रही थी ऐसे ही साफ, फिर मुझे याद आ गया कि मुझे बंद कर लेनी चाहिए। ये जो फ्रीज है ये हमारी सन 2006 के आसपास की है, तो आप लोग अंदाजा लगा लो कितनी पुरानी फ्रिज है ये। अभी इधर की साइड की पूरी साफ कर दी मैंने, अब ये पसीने भी आने लगे, गर्मी हो रखी है अब तो। अब ये वाली और कर दी साफ। अब ये कि एक बार साफ करके ये 1 महीने के लिए, नहीं तो 15 दिन के लिए तो मैं फ्री हो ही गई कम से कम, क्योंकि इतनी गंदी फ्रिज हमारी हो नहीं पाती है। आप ये कहोगे कि अरे इतने दिन कैसे चल जाएगी, तो मैं आपको बता दूं कि हमारी फ्रिज इतनी गंदी होती ही नहीं है, क्योंकि इतना ना तो इसमें निकालने करने वाला कोई है। पता नहीं कैसे करके फ्रिज में कॉकरोच बैठ जाते हैं, इनको भी सही चाहिए, मजे आते हैं, आराम मिलता है ना इनको, इसलिए।
इससे इतनी सेफ्टी हो जाती है कि जैसे कोई सब्जी है, कोई भी चीज़ है, गीली चीज़ गिर रही है तो वो यहीं पे रुक जाती है, जो नीचे का सामान है वो बच जाता है, उसके ऊपर तक नहीं जा पाती है। इतना फायदा हो जाता है। इसलिए जब मैं मॉल गई थी तब मैं लेके आई थी। ये मुझे सिर्फ 99 के पड़े थे और क्वालिटी इसकी एकदम मस्त है, बहुत ही बढ़िया। तो चलिए अंदर से तो मैंने पूरी की पूरी फ्रिज को साफ कर दी। सामान अंदर में रख दूँ, एक बार चालू कर दूँ फ्रिज को तो ये ठंडी थोड़ी हो जाएगी। सारा पानी टपक गया, इसकी बर्फ वगैरह सारी की सारी खुल जाएगी। फिर आप खाना है तो खा लीजिए। एक तो खाई लूँ, पसीने आ रहे हैं मुझे बहुत ही ज़्यादा। तो फ्रेंड्स पहले की कंडीशन और अब की कंडीशन आप लोग देख सकते हैं। यहाँ देखो ब्लैक ब्लैक हो रखा था, सारा साफ़ हो गया। अब वो मेरे बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आप खुद देख सकते हैं ये साफ़ लग रही है या फिर नहीं लग रही। ये देखो इधर की भी साइड की एकदम साफ़ हो गई ना सारी की सारी। अंदर से मैंने पूरा साफ़ कर दिया। बस मुझे अभी ये जो कवर है ये मुझे चेंज करना है इसका, बाकी का मैं इसे कर देती हूँ बंद। ये थोड़ा सा गोला रखा हुआ था तो इसको भी रख दूँ यहीं पे, जब ज़रूरत पड़ेगी तो खा लेगा कोई भी। इसका कवर और उतार देती हूँ।